नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। एआईएमआईएम ने बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। उम्मीदवारों का ऐलान होगा बहुत जल्द। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार का बड़ा बयान। कहा, सीट शेयरिंग लगभग तय, 13 अक्टूबर या उससे पहले सुझाव सुलझ जाएगा मसला। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर करारा हमला। कहा, सिर्फ मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा से डर गए तेजस्वी, राघवपुर छोड़ना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। जन सुराज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज होगी बैठक। दूसरी सूची को लेकर बनेगी फाइनल सहमति। पटना में रावड़ी आवास पर आरजेडी की बड़ी बैठक में गठबंधन में सीटों को लेकर हुआ मंथन। कई सीनियर नेता रहे मौजूद। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की अपील की। सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौ भक्त प्रत्याशी उतारने का किया ऐलान। टिकट की मांग को लेकर जदयू कार्यालय में जुटी भीड़। कार्यकर्ता और नेता पहुंचे कार्यालय। तेजस्वी की आज राहुल गांधी से मुलाकात संभव है। तेजस्वी और राहुल गांधी सीटों को फाइनल भी कर सकते हैं। महागठबंधन और फिर एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के बैठकें जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन के लिए सीटों का अंतिम आवंटन तय नहीं हुआ है। बिहार में 26 सीटों पर एआईएमआईएम ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। एआईएमआईएम ने घोषणा की है कि वह आगामी चुनाव में लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जो पिछली बार लड़ी गई सीटों से 5 गुना ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूकने वाले तेजस्वी यादव इस बार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में भले ही राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, लेकिन उसे हर तबके का साथ नहीं मिला था, खास करके बिहार की राजनीति में प्रभाव रखने वाली भूमिहार जाति का। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि राजद ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट पर भूमिहार उम्मीदवारों को उतारा था और वह भी चुनाव जीतने में सफल रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा, आज बिहार का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। ना तो परीक्षा समय पर होती है और ना रिजल्ट। कई बार पेपर लीक होकर के पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। यह व्यवस्था बदलनी ही होगी। तेजस्वी यादव ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो फिर सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था और फिर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक निश्चित कैलेंडर बनाया जाएगा, ताकि छात्रों को पता हो कि कौन सी परीक्षा कब होगी और फिर रिजल्ट कब आएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में की नामांकन प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। जब पहले चरण में बिहार की 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इन जिले में गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, सरस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुरा और बक्सर शामिल है। अक्टूबर के 14 से 15 तक पूरे बिहार में मानसून पूरी तरीके से चला जाएगा। इसका मतलब है कि अब बारिश की संभावना खत्म हो चुकी है और 17 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं पर पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया जैसे शहरों में सुबह और फिर शाम को हल्की ठंड महसूस हो रही है। ग्रामीण इलाकों में सुबह कोहरा छाने लगा है।